अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता नहीं दुआ को क्या हो गया, क्यों जज्बातों को समझ नहीं पा रही है। देखो कुछ मत बोलो। और मैंने कहा था ये मसला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है, रूहान और गजल का भी नहीं है, बल्कि मेरी अम्मी का भी है। मेरी अम्मी की खुशियों का है दुआ। बरसों बाद मेरी अम्मी को खुशियां नसीब हुई हैं। मेरी अम्मी से उनके चेहरे की मुस्कान छीन ली जाए, ये मैं होने नहीं दे सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से दरार आ रही है। मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो जाओ ना। जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ। घर की जाती आज जाओ। बस मेरे हैदर को छोड़ दो। जाओ। गजल कहीं नहीं जाएगी और दुआ तुम इसके बारे में कुछ बात नहीं करोगे। जो मैंने सोचा था वो सच निकला। हैदर भाई और गजल का नाजायज रिश्ता चल रहा है, जिसे हैदर भाई छुपाना चाहते हैं, तभी वो दुआ भाभी को चुप करा रहे हैं। बहुत बढ़िया हैदर भाई, बहुत बढ़िया। आप अपने छोटे भाई के बहाने गजल को इस घर में रखना चाहते हो ना, जिससे वो आपकी नजरों के सामने रहे और आप हम सबकी नाक के नीचे कोई छर्रे उड़ाते रहे। बहुत बढ़िया हैदर भाई, आपको मैंने खुदा समझा था, लेकिन आपने तो मुझे ही बली का बकरा बना दिया। बहुत खूब। मैंने कहा जाओ यहां से। हैदर, तुम मेरे रिश्ते को बचा लोगे ना? हमारा रिश्ता टूटेगा तो नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, थोड़ा आराम करो। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। या अल्लाह, ये रूहान यहाँ कैसे आ गया? ये बदजात लड़की रूहान को वही दिखा रही है जिससे और गलत फहमी पैदा हो जाए। न जाने रूहान क्या सोच रहा होगा ये सब देखकर। रूहान देखो, जो तुम रूहान या अल्लाह, रूहान का शक रिश्ते तोड़ देगा। उसे सच पता नहीं होगा। रूहान। गजल रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं चाहती मैंने जो बाजी जमाई है उसमें सफ़ेद मोहरे भी मेरे हैं और काले मोहरे भी मेरे हैं, इसीलिए जीत तो मेरी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच गलत फहमी का ऐसा पहाड़ खड़ा होगा कि कोई कभी उसे पार नहीं कर सकेगा। रूहान, संभालो खुद को। जो तुमने देखा वो सच नहीं है। और आज जो मैंने सुना उसका क्या भाभी? क्या वो भी सच नहीं है? वो एक धोखा है रूहान। साजिश के चलते तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। सोची समझे फरेब का हिस्सा है। हैदर और गजल के बीच। बस भाभी बस, अब और नहीं सुन सकता मैं उन दोनों के बारे में। मेरे जख्मों पे नमक डालना बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। नहीं रूहान, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर मैं चली गई ना रूहान, तो गजल अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैसा प्लान? वही प्लान जो हैदर भाई और गजल ने मिलकर बनाया है, उसकी बात कर रही हैं आप? रोहान, और तुम दोनों नहीं जानते कि ये जाल कितना खतरनाक है। इस घर में जो कुछ हो रहा है
जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और वो साजिश करने वाली गजल है। ये अब क्या बोल रही है भाभी? मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। रोहन, गजल दीमक की तरह इस घर की बुनियाद को कमजोर करना चाहती है। वो इस घर में सिर्फ 2 मकसद से आई है। पहला, इस घर को बर्बाद करने के लिए, और दूसरा, मेरे हैदर से निकाह करने के लिए। रोहन, गजल ने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो हैदर को पाना चाहती है और इसीलिए उसने तुम्हें बस एक मोहरा बनाया। शुरुआत से ही वो हम सबको धोखा देते आ रही है। पहले उसने मुझसे दोस्ती की और उसके बाद इस घर में घुस गई। उसके बाद उसने अपना जज्बाती ड्रामा किया और अम्मी की हमदर्दी जीत ली। अल्लाह मियाँ ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी, इसीलिए सालों से तुम सबको जो लाड प्यार मिलता आया है ना, वो अब सब एक साथ मैं गजल को देने वाली हूँ। इसीलिए खबरदार, आज के बाद किसी ने गजल को रुलाया तो। और उसके बाद सबकी हमदर्दी जीत ली और हैदर को अपना तरफदार बना लिया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद इस खानदान में तुम पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। मुझ पे एहसान करो और रुक जाओ। उसके बाद जब उसे पता चला कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो तुम्हारी मोहब्बत का भी इस्तेमाल किया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।